वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे आदात की किस्में। जो नंबरात या जो गिनती की आदात हम पढ़ते हैं उनकी अलग अलग किस्में होती हैं। आज हम उन्हीं किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहली जो अदद की किस्म है वो है तबई आदात। तबई आदात एक तरह से गिनती की आदात ही होते हैं, लेकिन तबई आदात की एक ख़ास किस्म ये होती है कि इनकी शुरुआत जो है वो एक से होती है। इसमें सिफर नहीं होता, इसकी शुरुआत ही एक से होती है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जितना आप बढ़ाना। और आगे ये लामहदूद होते हैं, इसमें किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं होती या ये कहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं, ये मुसलसल चलते ही रहते हैं। हमारी दूसरी किस्म है मुकम्मल आदात। अब मुकम्मल आदात ये जो है एक तरह से तबई आदात के आगे की है, यानी इसकी जो शुरुआत होती है वो सिफर से होती है। जैसे हम देखते हैं कि तबई आदात की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है, यानी कि 1, लेकिन मुकम्मल आदत की जो शुरुआत होती है वो सिफर से होती है। अब यहाँ पर जब ये सिफर से शुरू होती है तो ये फिर आगे लामहदूद जाती है, ये मतलब 6, 7, 8 वगैरह वगैरह, ये कंटिन्यू आप ये लामहदूद करेंगे। लेकिन तबई आदात और मुकम्मल आदात में इतना ही फ़र्क है कि इसकी जो शुरुआत होती है, मुकम्मल आदात की शुरुआत सिफर से होती है और तबई आदात की शुरुआत 1 से होती है। अगली जो हमारी किस्म है वो है सही आदात। अब देखिए, सही आदात इसके अंदर जो है तबई आदात भी आ जाएंगे, मुकम्मल आदात भी आ जाएंगे, यानी कि 1 से सिफर भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। उसके अलावा ये सिफर से नीचे भी जाते हैं, यानी कि इनकी जो है वो इब्तिदा हमें पता नहीं है। क्यों नहीं है? दरमियान में है, वो है सिफर है। और इसके दाएं तरफ यानी कि इस तरफ जो है वो मस्बत आदात होते हैं और बाईं तरफ यानी कि इस तरफ ये मनफी आदात होते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात समझिए कि इसकी इब्तिदा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये दाईं तरफ मस्बत आदात बढ़ते ही चले जाते हैं जो लामहदूद हैं, और बाईं तरफ यानी कि दावे हाथ की तरफ ये नीचे चले जाते हैं, या इनकी जो कीमत है वो कम होती चली जाती है और ये मनफी आदात कहलाते हैं। तो इसकी जो इब्तिदा है वो हमें नहीं मिलेगी, ना दाईं तरफ मिलेगी ना बाईं तरफ मिलेगी। दाईं तरफ मस्बत आदात बढ़ते चले जाएंगी और बाईं तरफ मनफी आदात की जो कीमत है वो कम होती चली जाएगी। अगली जो हमारी किस्म है वो है जुफ्त आदात। अब जुफ्त आदात को पहले समझने के लिए हमें गिनती की आदात को देखना होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। अब ये भी लामहदूद ही हो गए, लेकिन इन आदात की जो किस्म है वो सही आदात होते हैं जो 2 से काबिल तकसीम होते हैं। यानी इनकी ख़ास बात ये होती है, ये ऐसे ही आदात होंगे जो सिर्फ 2 से तकसीम हो, और तकसीम भी ऐसे हों कि जो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए, यानी आखिर में ये 1, 2 या 3 इस तरीके से कोई आदत बचना नहीं चाहिए। अगर ये कोई आदत बचता है तो फिर ये 2 से तकसीम पजीर मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर नहीं कहलाएंगे। और हमें कैसे आदत चाहिए? जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। अगर हम 4 को 2 से तकसीम करते हैं तो हमारा जो जवाब बचता है 2 1 2, 2 दूनी 4, और आखिर में जो बचा है वो सिफर है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसा आदत हमें चाहिए जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी आदत जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर हो वो जुफ्त आदत कहलाएगा। फिर इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है या इंतहा कहाँ पर है। यहाँ पर आपको इतना ही ख्याल रखना है जुफ्त आदत को पहचानने के लिए कि वो अदद 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर हो, बस इतना ही है इसके अंदर। और अगर आपको कोई अदद ऐसा है जिसमें आपको कोई मुश्किल जा रही हो तो आप पहचानने के लिए उस अदद को, मिसाल के तौर पर 78 या 78 जो हमारे पास में अदद है वो 2 से तकसीम पजीर है या नहीं है, या जुफ्त अदद है या नहीं है, अगर हमें मालूम करना है तो हम इस अदद को 2 से तकसीम करके देखेंगे। जैसे कि 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते तो हम उससे छोटा अदद यानी कि 6 वो ले लेंगे। 2 3 6, इसकी हम वज़ा करेंगे, बचेगा 1, उतारेंगे 8, ठीक है। और उसके बाद में 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो अदद बचता है वो होता है सिफर।
यहाँ पर आपको आखिर में तकसीम होने के बाद बाकी कोई अदद नहीं बचना चाहिए, सिर्फ सिफर ही होना चाहिए, तभी वो अदद जुफ्त अदद की किस्म में आएगा। चलिए अगला जो अदद है हमारा, अगला जो अदद की किस्म है वो है ताक अदद। ताक अदद इससे उलट होता है, यानी कि ताक अदद वो सही अदद होते हैं जो 2 से तकसीम नहीं होते। मिसाल के तौर पर इसमें है 1, 3, 5, जैसे कि 7, 9, 11, 13, इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें शर्त यही है कि ये अदद या वो अदद जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते हैं वो ताक अदद कहलाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमने एक अदद ले लिया, जैसे कि 2 दूनी 4, बच्चा 1, उतारेंगे 17, 2 8 16, यहाँ बच गया 1, तो ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे यानी कि 57 ये ताक अदद है। इसकी शर्त यही है कि ये अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता। अगला जो हमारा अदद है वो है मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद वो तबई आदाद हैं जो 1 से ज़्यादा होते हैं और जिनके मस्बत तकसीमकारों के अलावा कोई दूसरा तकसीमकार नहीं होता। यानी कि ये ऐसे आदाद होते हैं जो सिर्फ 1 से तकसीम होते हैं और ख़ुद से तकसीम होते हैं, जैसे कि 2, उसके बाद में है 3, 5, 7, 11। अगर यहाँ पर हम 6 ले लें तो देखिए क्या होता है कि 6 जो है वो 1 से भी तकसीम पजीर है, उसके बाद में ये 2 से भी तकसीम पजीर है, और उसके बाद में ये 3 से भी तकसीम पजीर है, और फिर 6 से भी तकसीम पजीर है। तो ये जो इसकी जो शर्त है वो क्या है कि ऐसा अदद जो सिर्फ 1 से तकसीम हो और ख़ुद से तकसीम हो, यानी कि जो अदद हो वो ख़ुद से ही तकसीम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें 17 या 17 जो अदद है, तो ये 17 है, ये 1 से तकसीम होता है और ख़ुद से ही तकसीम होता है, और किसी पहाड़े में ये अदद नहीं आता है, या और किसी अदद से तकसीम मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर अदद नहीं है। तो ऐसे अदाद जो सिर्फ 1 से तकसीम हो और ख़ुद से तकसीम हो, ऐसे आदात को मुफर्रद आदात कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, इसके बाद अदद है हमारा मुरक्कब आदात। मुरक्कब आदात ऐसे आदात होते हैं या वो तबई आदात हैं जो 1 से ज़्यादा होते हैं, जो मुफर्रद नहीं होते, यानी इनके दूसरे तकसीमकार होते हैं, यानी मुफर्रद अदद के अलावा जो अदद बचेंगे, या ऐसे अदद, इसको हम दूसरी तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे अदद जो 1 से भी तकसीम पजीर हो और दूसरे अदद से भी तकसीम पजीर हो। जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले हमने 6 की मिसाल देखी थी कि भाई 6 जो है वो 1 से भी तकसीम हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो इसके अंदर ख़ास बात क्या होती है कि ऐसे अदाद जो मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर हो, 1 से भी हो, ख़ुद से भी हो और किसी और अदद से भी तकसीम पजीर हो। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे 12। ये 12 जो अदद है ये 1 से भी तकसीम पजीर है, 2 से भी तकसीम पजीर है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी। तो ये इतने अदद से जो है ये 12 ये अदद तकसीम पजीर है। तो ये मुरक्कब अदद है। अब मुरक्कब अदद के जो तारीफ़ है वो यूँ है कि ऐसे अदद जो 1 से बड़ा हो, या ऐसा अदद जो 1 से ज़्यादा हो या 1 से बड़ा हो, यानी 1 नहीं आएगा, एक अदद जो 1 है, 1 है, ये अदद न मुरक्कब है न मुफर्रद है, इसलिए इसकी गिनती ना इधर होगी ना उधर होगी। अब 1 से बड़े जो अदद हैं वो या तो मुरक्कब होंगे या फिर मुफर्रद होंगे। तो ऐसे अदद जो मुफर्रद हैं वो मुरक्कब नहीं होंगे और जो मुरक्कब है वो मुफर्रद नहीं होंगे। मुरक्कब आदात की तारीफ़ ये है कि जो 1 से भी तकसीम पजीर हो, ख़ुद से भी तकसीम पजीर हो और दीगर आदात से भी तकसीम पजीर हो, ऐसे आदात को मुरक्कब आदात कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी आदात की दूसरी किस्में हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।